जय श्री कृष्ण मित्रों, बातें धर्म की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम अधिक मास के मित्रों आज हम अधिक मास के 20वां अध्याय का श्रवण करेंगे। अधिक मास से 20वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुनकर अतृप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा करी थी, जिससे मेरा मरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ। अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावे। इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, न तो थूके न बोले। तत्पश्चात स्नान करके अपने शरीर की शुद्धि करें। स्नान शुद्ध तीर्थ जल से न करें, साथ में लाए जल से ही करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्ध स्नान करना चाहिए। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। तत्पश्चात नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहें, हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्मत्व, मेध शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातुन के दांतों से चबाकर कूची बना लें। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र से मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने, कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री अंगुली में पहनकर 3 आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन मृतिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्व पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुराण कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावें। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं, वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदना करें। प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना। सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ दर्शन कर उपस्थान करना हुआ अर्घ दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यस्य समृता मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भांग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धनु,
वह पुत्र, घर आदि को तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहानी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य तथा मन तथा सांसारिक सुख सब चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाएं। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जावे, तब मनुष्य को दान में देर नहीं करना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियाँ, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व्रत करना चाहिए। इति श्री ब्रह्मांडीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपासने आहिक कथनम नामे विंशतितमोऽध्याय संपूर्ण। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथिया के दिन हमें रेशमी वस्त्र का दान करना चाहिए। रेशमी वस्त्र के दान में हम दुपट्टा या भगवान के वस्त्र अपनी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं। अधिक मास की आगे की कथा भी इसी तरह श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल बातें धर्म की को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।